हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीयूईटी पॉइंट में। तो आप सबने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा जिसमें आपको पता होगा कि हम बीएससी और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत ही क्रिस्प होगा, जिसमें हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सीयूईटी क्या है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हम उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर रहे होंगे। बाद बाकी हम अपने सिलेबस के साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रेमरा शुक्ला, आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एकेयू पटना इन कंप्यूटर साइंस एंड also pursuing BS from IIT Madras in Data Science and Applications. So currently I am pursuing a dual degree. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि हम हमारा जो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें हम मैथ्स और फिजिक्स के जो सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हमारे इस छोटे से वीडियो में। तो CUET 2022 का सिलेबस जो है ऑलरेडी NTA ने जो है डिफाइन कर रखा है अच्छे से। और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि ये CUET जो एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में और PhD कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सिलेबस को आखिर डिस्कस कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस का पता तो होना ही चाहिए। इससे हमें कई चीज़ों के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है, जैसे कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, कैसे हमें टाइम मैनेज करना है एग्ज़ाम के टाइम भी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम भी, कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा नंबर के हैं, कौन से टॉपिक ईजिली हो सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम के सेक्शंस हैं, जो एग्ज़ाम के लैंग्वेजेस हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा अगर आप सही आंसर देते हैं तो, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो वो -1 मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आते हैं लैंग्वेज सेक्शन की तरफ। तो लैंग्वेज सेक्शन आपको भी पता है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो, सेक्शन 1A जो है बेसिकली, वो तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कंपलसरी। सेक्शन 1B से अगर आप चाहें तो आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन है, जो हमारे काम की चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सिलेबस है हमारा, बेसिकली CUET का जो सिलेबस है वो 12th बेस्ड है कम्प्लीटली। तो हमें जो है वो कम्प्लीटली NCERT मॉडल पे बेस्ड है, ट्वेल्थ से है। तो इसका मतलब कि अगर UG प्रोग्राम की हम बात करें तो जो 12th के बच्चे हैं जो कि आगे एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनको अदर देन 12th के सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना है। तो उनकी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा CUET के कारण। बेसिकली बोर्ड से तो थोड़ा सा ऊपर लेवल होता ही है, लेकिन जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली 12th बेस्ड है, बोर्ड बेस्ड, बोर्ड के लायक ही सिलेबस है पूरा। तो हमारा जो ये कोर्स होने वाला है, हम इसमें NCERT ही फॉलो कर रहे होंगे थॉरोली, और क्वेश्चंस हम थोड़े अच्छे प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं चूज़ कर सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट में। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को भी हमने 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया है। पहला जो होगा वो हमारा डोमेन सब्जेक्ट होगा, जिसमें अकाउंट्स, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज, मैथ्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और संस्कृत है। ये हमारे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है, इसको हम लोग आगे ले सकते हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर आता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो इंटीग्रल पार्ट है, मैं कैलकुलस पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और मैं पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स में जो हमारा पहला यूनिट होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लेंथीएस्ट पार्ट इन आवर सिलेबस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अच्छे से करेंगे। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे होंगे। हमारा दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा यूनिट जो होगा वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे पास टोटल 10 यूनिट है। ये शुरू के जो यूनिट है वो थोड़े लेंथी हैं, थोड़े बड़े हैं, लास्ट के यूनिट छोटे छोटे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस पूरे सिलेबस का, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही आता है।
तीसरे टॉपिक की हम बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैट-सावर्ट लॉ, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टॉपिक से सब टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक अगला जो हमारा यूनिट होगा, फोर्थ यूनिट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट्स है। इसमें हम लेंज लॉ, एडी करंट, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिससे न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। एलसीआर सर्किट, एलसी सर्किट, इनसे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना होता है। जो फिफ्थ यूनिट है हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सिक्स्थ यूनिट हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, रे ऑप्टिक्स, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है जो वेव ऑप्टिक्स है, उसमें हम वेव फ्रंट पढ़ रहे होंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, इंटरफेरेंस पढ़ रहे होंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो कर रहे होंगे। तो वो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं चार, ड्यूअल नेचर ऑफ मैग्नेट, मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हमारे चार छोटे पॉइंट है जिसको हम एग्जाम के टाइम पे कवर कर लेंगे इजीली। जो हमारा मैथ्स पे अगर हम आते हैं तो मैथ्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला जो रिलेशन फंक्शन जो है वो एक तरह से इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है। और जहाँ तक कैलकुलस की बात है, कैलकुलस मैं खुद करा रहा हूँ। और कैलकुलस बेसिकली दो पार्ट में है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। तो रिलेशन फंक्शन को भी हमने उसी तरह से कैटेगराइज किया है। तो रिलेशन फंक्शन जो यूनिट है उसमें दो चैप्टर आ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन, जिसमें हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर जो होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। उसके बाद जो अलजेब्रा का टॉपिक है वो बादल सर पढ़ा रहे होंगे। अलजेब्रा में मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स। उसके बाद आते हैं कैलकुलस पे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आर द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। और अब आते हैं इंटीग्रल्स पे, छोटे बेसिक इंटीग्रल्स में ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हमारे जो अगले यूनिट है वो है वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। So this is the overall syllabus of maths and physics. So we are going to start our course very soon, और हम कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते रहेंगे सिलेबस। तो हम अपने चैप्टर्स को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके छोटे छोटे क्रिस्प वीडियो में आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बल्क ना लगे ये कोर्स। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, हम आपके लिए रेगुलरली कंटेंट लाते रहेंगे। So see you very soon. Have a good day.